आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्राइट मैथ्स में। इस वीडियो में हम अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि सभी अपरिमेय संख्या को दशमलव रूप में बदला जा सकता है, यानी कि जितनी भी अपरिमेय संख्या होती है उसे दशमलव रूप में हम लोग बदल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो है वो कहता है अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, यानी कि जब हम अपरिमेय संख्या को दशमलव रूप में जब बदलेंगे तो उसका जो दशमलव प्रसार प्राप्त होगा वो अशांत अनावर्ती होगा, और इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा गया है √2, √3, √5, √7। ये सब के सब क्या है? अपरिमेय संख्या, यानी कि वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना हो, यानी उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसे p/2 के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और समझने के लिए हम ये बताए थे कि रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या होगा तो वह अपरिमेय संख्या होगा। तो चलिए आइए जानते हैं इसका दशमलव रूप में हम लोग कैसे बदले। तो सबसे पहले √2, यानी जैसे ही रूट लगा हुआ हो इसका मतलब क्या है? उसको वर्गमूल ज्ञात करना हो। सबसे पहले √2 का दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे 2 लिखिए और दशमलव, और यहाँ पे हम दशमलव के 3 स्थान तक इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पे 6 शून्य लिखना पड़ेगा। ठीक है, जितने स्थान तक उतना है ना, उतना दुगुना शून्य बैठाना होता है, यानी कि 3 स्थान तक लिखेंगे तो 6 शून्य यहाँ पे बैठाना होगा, और यहाँ पे इस तरह से और इस तरह से लिख लेना है। अब आपको जैसा कि पता है कि जिस अंक से लगाते हैं उतना ही बार लगाना होता है, और या तो 2 या 2 से कम आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1 से लगाएंगे 1 ही बार, तो कितना आएगा? 1, जो कि 2 से कम है। इसको जोड़ करके लिखना है, इसको घटाना है, तो कितना होगा? 1। फिर क्या करना है? ये डबल शून्य यहाँ पे लिख लेना है। अब यहाँ दशमलव, इसलिए यहाँ भी दशमलव देंगे, और उसके बाद ये कितना है? 100। तो हम कितना से यहाँ लगाए कि 100 या 100 से कम आ जाए। तो देखिए यहाँ पे 2 है ना, अगर हम 2 में 1 से यहाँ पे अगर 1 से लिखे तो कितना हो जाएगा? 21 ही होगा। अगर 2 बार लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 4 44 हो जाएगा। 3 बार लगाएंगे तो कितना होगा? 3 3 9 और 2 दूना 3 दूना 6 69। तो ये सब के सब क्या आया है? इससे बहुत कम है। फिर अगर बात करें 4 से लगाने की कोशिश करें तो 4 चौका 16, 4 दूना 8 9 96, फिर भी कम है। अब 5 बार देखिए यहाँ पे तो कितना आ रहा है? 25, 5 10 2 12, 125। तो ये ज्यादा हो गया और ये कम है, तो कौन लगेगा? आपको 96 लगाना होगा। ठीक है, तो 4 बार आप यहाँ पे लगा दीजिए। कितना आएगा? 96। इसको जोड़ करके लिखना है और इसको घटा करके लिखना है, तो कितना होगा? 10 में से 6 गया 4, ये 9 9 में से 9 गया कैंसिल। इसको जोड़िएगा तो कितना होगा? 28। फिर ऊपर से डबल शून्य लिख लीजिए यहाँ पे, तो 400 हो जाएगा। अब कितना बार लगाइएगा? तो देखिए ना यहाँ पे 28 है, 1 बार लगाइएगा तो कितना हो जाएगा? 281 हो जाएगा। तो 281 ही लगेगा, क्योंकि 2 बार में ज्यादा हो जाता है। देख लीजिए आप भी, 2 बार लगाइएगा तो कितना होगा? 4 8 दूना 16 के 6, 2 दूना 4 1 5, 564, जो कि ज्यादा है, नहीं लगेगा, इसलिए 1 बार ही लगाना होगा। इसको जोड़ के लिखना है, इसको घटा के कितना आया? 281। ठीक है, इसको घटाइएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9, और 9 में से 8 गया तो 1, और ये कितना? 3 3 में से 2 गया 1, 119। फिर से डबल शून्य लिख लीजिए यहाँ पे, 11,900। इसको जोड़ के लिखना है तो 2 1 1 2 8 2, 282 हो गया। अब आप कितना बार लगाइएगा? तो देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट 4 बार लगाते हैं, क्योंकि 4 बार ही लगेगा। उससे अगर 3 बार लगाते हैं तो बहुत कम हो जाएगा, और 5 बार लगाएंगे तो ज्यादा ही हो जाएगा इससे। तो यहाँ पे आपको 4 बार लगाइए। देखिए 4 चौका 16, 4 दूना 8 है 1 9, और 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 4 दूना 8 है 1 8 3 11, हासिल 3 था तो 11 जोड़ने पर हो जाएगा 11,296। तो कितना बार? 4 बार लगाइए। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 11,296। इसे क्या करना है? माइनस कर देना है। ठीक है,
10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 9 गया 0 और 8 में से 2 गया 6 और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 604 क्या बच गया, शेष हो गया। तो 3 स्थान तक निकालना था तो इसका वैल्यू 3 स्थान तक हो गया। कितना, इसीलिए लिख सकते हैं √2 बराबर कितना, 1.414। ठीक है, और ये डॉट डॉट आगे भी जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रशांत अशांत अनावर्ती होता है, यानी एक तरह का आता ही नहीं है। ठीक है, तो 3 स्थान तक वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, फिर √3 का वैल्यू ज्ञात करते हैं। देखिए, ठीक है, देखिए तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, 3 के लिए इसी तरह बनाएंगे, 0.60 यहां पे लिख देना है। ठीक, चलिए इसमें भी कितना से लगेगा, एक ही से पहली बार लगेगा तो 1 से 1, 1 एकम 1, इसको जोड़िएगा 2, इसको घटाइएगा तो 2, ऊपर से 00। ठीक है, अब कितनी बार लगेगा, ठीक है 200 आया हुआ है तो अब कितनी बार लगेगा, तो आप यहाँ पे 7 बार लगा लीजिए। या देखिए 7 बार में कितना आता है, 7 7 49 हासिल 4, 7 9 14 4 कितना 18, 189 लग ही जाएगा। और 8 बार लगाइएगा, देख लीजिए यहाँ पे 8 बार लगाइएगा तो 8 8 64 और 8 2 16 6 22, 16 6 22, 224 तो लगेगा नहीं, तो 7 बार ही लगेगा। कितना, 189। अब आपको इसको माइनस कर देना है, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, ये कैंसिल, ऊपर से 00 लिख लेना है, इसको जोड़ के लिखना है तो 7 7 14 2 1 3 34 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1100, तो आप कितना से लगाइएगा, यही ना, तो देख लीजिए कितना से लगेगा। तो यहाँ पे 1 से लगाइएगा तो कम हो जाएगा, 2 से भी लगाइएगा तो कम ही होगा, देख लेते हैं फिर भी। देखिए 2 से लगाइएगा तो 4, 4 दूना 8, 3 9 6 कम है। 3 से लगा के देखिए, यहाँ पे 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12 हासिल 1, 3 तिहाई 9 1 10, 1029 तो ये लग ही जाएगा, क्योंकि 5 बार लगाएंगे तो बहुत ज्यादा, 4 बार लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए 3 बार में ही लगाइए। कितना होगा, 1029 यानी 1029। अब इसे क्या करना है, माइनस कर देना है, 10 में से 9 गया 1, ये 9 में से 2 गया 7 और ये 0 में से 0 गया, कैंसिल हो जाएगा। फिर से 00 इसको यहां लिख लेना है, कितना आया 7100। अब आप कितनी बार लगाइएगा, तो सबसे पहले इसको जोड़ के लिखिए, 3 3 6 4 3 यानी कि 346। अब आप कितना बार लगाइएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको मिटा देते हैं और लगाते हैं, 346 है तो 2 बार लगा के देखते हैं, 2 दूना 4, 6 दूना 12 के 2 और 4 दूना 8 एक 9 और 3 दूना 6, ठीक है। कितना आया 6924, यहाँ 7100 है, तो इसके निकट ही है, निकटतम है, तो यही लगेगा। 3 बार में ज्यादा लग जाएगा, आ जाएगा तो नहीं लगेगा, इसीलिए 2 बार में ही लगेगा। कितना 6924, इसको माइनस कीजिएगा तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7 और ये कितना 0, तो एक हासिल देंगे तो 10, 10 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 बच जाएगा और ये कैंसिल, 176 शेष हो गया, 176 शेष हो गया इसका, ठीक है। चलिए तो यहां दशमलव के 3 स्थान तक वैल्यू कितना हो गया, इसीलिए आप लिख सकते हैं √3 = 1.732 दशमलव के 3 स्थान तक है, यहां भी दशमलव के 3 स्थान तक ये वैल्यू हो गया, ठीक है। और दशमलव प्रसार जो होता है इसका क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है, यानी इसका लिख सकते हैं √2 का 1.414, ठीक है, डॉट डॉट मतलब अशांत अनावर्ती है, ठीक है। चलिए फिर उसी तरह इसको भी लिख सकते हैं √3 का 1.732,
ठीक है, ये अलग तरह के आता है, ठीक है, क्योंकि अगर अशांत आवर्ती होता तो कोई ना कोई संख्या पर डॉट दिया होता, डॉट नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये अशांत अनावर्ती है। तो आप समझ गए होंगे दशमलव प्रसार ज्ञात करना। तो चलिए ठीक है, उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।